हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहे। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो चुका है। राजीव त्यागी के निधन के बाद गोदी मीडिया, संबित पात्रा, इनको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है और इन पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि राजीव त्यागी के निधन की असल वजह जो है वो ये मीडिया डिबेट्स है जिसमें जहर परोसा जा रहा है। ये सिर्फ आम लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं बल्कि उस मीडिया में हिस्सा रहे बड़े बड़े पत्रकार इस बात को मान रहे हैं और राजनेता भी खुलकर अब बोलने लगे हैं। कुछ का ये मानना है कि इस तरह से अगर चलता रहा और टीवी डिबेट से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहा, जहर परोसा जाने लगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, यहां तक लोग कहने लगे हैं। इसको लेकर कौन से नेता और कौन से जर्नलिस्ट ने क्या बात कही है, आज इस पर ही हम बात करने वाले हैं। संबित पात्रा ने जिस तरह से उनकी लास्ट डिबेट अगर आप देखेंगे वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। राजीव त्यागी की आखिरी डिबेट अगर देखें तो मीडिया का चेहरा सामने आ जाता है किस तरह से उस आखिरी डिबेट में जहर परोसा जा रहा था, भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। राजीव त्यागी जो है वो संबित पात्रा के साथ बहस कर रहे थे और एंकर जो थे वो रोहित सरदाना थे। रोहित सरदाना किस तरह के प्रोग्राम लाते हैं वो आपको पता ही है और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके, क्योंकि न्यूज चैनल का एक ये खेल सा बन गया है कि टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। इस पर विराम लगाना बेहद जरूरी है। इसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। हुआ क्या था वो वीडियो भी आपके सामने आया होगा कि किस तरह से राजीव त्यागी को लेकर संबित पात्रा भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप हिंदू ही नहीं है। आप टीका जो है वो दिल पर लगाया जाता है, सीने पर लगाया जाता है, माथे पर टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और लोग ये कह रहे हैं कि इस भाषा से आप देखिए कि यही जो भाषा का इस्तेमाल है इसका गहरा असर जो है वो राजीव त्यागी पर पड़ा और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और इसी वजह से कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बारी बारी से उन राजनेताओं के, उन पत्रकारों के वो ट्वीट दिखा देता हूं जिसमें वो साफ तौर पर, खुले तौर पर गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं और गोदी मीडिया को ही जिम्मेदार मान रहे हैं इस तरह की राजीव त्यागी के निधन को लेकर। सबसे पहले आप पहला ट्वीट आपके सामने ये रहा। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने 5 बजे का जो प्रोग्राम है उस पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि दिल में बहुत आग है, आज इसे अभिव्यक्त करना है। इस ट्वीट को, यानी ये वही ट्वीट है जो 5 बजे की डिबेट को बताते हुए संबित पात्रा ने लिखा था और इस ट्वीट को रीट्वीट करके अलका लांबा लिखती हैं कि आपके दिल की यही आग आज किसी को जिंदा ही निगल गई। और इसके बाद राजू उपमैन है जो लिख रहे हैं कि इतनी कड़वाहट, जहर और भाषा में घटियापन कहां से लाते हो, कैसे किसी को सीधे जयचंद बोल सकते हो और हिंदू धर्म टीका पर कमेंट कर सकते हो। यानी आपने वीडियो, अगर आपको मैं अभी दिखाऊंगा इसी प्रोग्राम में, कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को जयचंद बोला था कि आप जयचंद हैं और हिंदू होने पे कमेंट किया था, तिलक लगाने पर उनके कमेंट किया था, पर्सनल कमेंट किए थे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। इससे पहले कि मैं और आगे ट्वीट की तरफ चलूं जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट के ट्वीट हैं गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हुए और सांसदों के ट्वीट हैं, उससे पहले आप राजीव त्यागी का वो वीडियो, लास्ट वाला जो वीडियो है जिसमें संबित पात्रा ये कमेंट करते हुए, पर्सनल कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे ट्वीट पर बात करेंगे। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। तो वीडियो में आपने देखा किस तरह से राजीव त्यागी को जयचंद बार बार बुला रहे थे, हिंदू होने पर कमेंट कर रहे थे, तिलक पर कमेंट कर रहे थे और उसके बाद ही इसी वीडियो को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की भाषा की वजह है जो राजीव त्यागी का इस तरह से निधन हुआ है। इसके बाद आगे हम ट्वीट
ट्वीट पर बात करते हैं। पुण्य पुरुषोत्तम वाजपेयी का आप ट्वीट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुण्य पुरुषोत्तम वाजपेयी आपको पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चैनलों की ऐसी डिबेट का बॉयकॉट कीजिए, कल आपकी जान भी जा सकती है। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि ऐसे में जब लगातार हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होना, पर्सनल कमेंट्स करना, लड़ जाना, ये जाहिर सी बात है कि इससे टीआरपी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इस तरह का जहर परोसा जाने लगा तो समाज में नफरत हो जाएगी, और इस नफरत का नतीजा है जो आज आपके सामने है। इसके आगे इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो लिख रहे हैं कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं रोहित सरदाना के उस ट्वीट पे, जो रोहित सरदाना जो कहने की कोशिश करके एक पल में ही जीवन क्या से क्या हो जाता है, यकीन नहीं हो रहा था थोड़ी देर पहले जिनसे बात कर रहा था, अब कभी दोबारा उन राजीव त्यागी की आवाज सुनाई नहीं देगी। राजनीति से ऊपर एक अच्छे इंसान का असमित संसार से चले जाना दुखद है। इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसका रीट्वीट करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से आप डिबेट शो चलाते हैं और यहां कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे अलका लांबा, कांग्रेस की नेता, एक के बाद एक इन्होंने कई सारे ट्वीट किए। इनका अगला ट्वीट, अभी हाल ही में पार्टी ने मुझे कुछ टीवी डिबेट्स में शामिल होने को कहा, मैंने हिस्सा भी नहीं लिया, पर मेरा दिल जानता है कि मैं ना चाहकर भी ये सब कह रही थी, क्योंकि पार्टी का आदेश हमेशा सर माथे पर होता है। कारण आज सभी के सामने है, चर्चा का गिरता स्तर, व्यक्तिगत टिप्पणियां, चीखना चिल्लाना। ये भी उसी टिप्पणी की बात कर रही हैं जिस तरह से राजीव त्यागी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां उनकी लास्ट डिबेट में की गई, और उसी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अलका लांबा का एक और ट्वीट आता है, वो कहती है कि गोदी मीडिया की डिबेट में प्रवक्ता ना भेजने का फैसला जारी रहता तो शायद ये कीमत ना चुकानी पड़ती। इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा लिख रहे हैं, प्रिय टीवी चैनल्स के मालिकों, राजीव त्यागी जी के दुखद अवसान से ठीक पहले की एक डिबेट अभी देखी। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरह नफरत घृणा की फसल वाली डिबेट को विराम दीजिए। ये मुल्क जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये मनोज कुमार झा कह रहे हैं। इसके अलावा एक ट्वीट और करते हैं मनोज कुमार झा, कह रहे हैं कि इस तरह की डिबेट में किसको हृदय घात ना हो जाए, हम मुल्क और इसकी अवधारणा को लगभग हार चुके हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के ही नेता हैं, जो बोल रहे हैं कि 5-6 सालों में राजनीति इतनी गिर गई है जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। टीआरपी के लालच में इतना जहर फैलाया जा रहा है जिसके लिए तुम्हें ना ये देश माफ करेगा और ना वो परमात्मा। अलका लांबा का एक और ट्वीट है, वो कह रही हैं कि आज एक बार फिर महसूस हो रहा है कि कांग्रेस का फैसला अपने प्रवक्ताओं को उत्तेजित हिंसक गोदी मीडिया की एक तरफ डिबेट में ना भेजने का बिल्कुल सही था। फैसला जारी रहता तो शायद इतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ती। इमरान प्रतापगढ़ी संबित पात्रा को जवाब देते हुए शायरी के अंदाज में नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी संबित पात्रा के उस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र हमारे साथ नहीं रहे। आज 5 बजे हमने उनके साथ डिबेट की थी। इस तरह की बात संबित पात्रा कह रहे हैं और सद्भावना अपनी दे रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा आरोप सोशल मीडिया पर आए हैं जिस पर लिखा है कि संबित पात्रा को गिरफ्तार किया जाए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। राज बब्बर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये लिख रहे हैं कि राजीव त्यागी जी चले गए, स्तब्ध हूं, नियमित की नीति के आगे बेबस। उस प्रखर वक्ता का मुस्कुराता चेहरा बार बार सामने आ रहा है। किसे दोष दें, क्या कोई अपना दोष लेगा? आज टीवी बहस में जैसा पक्षपात दिखा उसमें एक संवेदनशील व्यक्ति आखिर कैसे घुटन महसूस नहीं करेगा। लास्ट डिबेट की ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन एंकर नहीं बोल रहा है कि आप पर्सनल कमेंट ना करें, व्यक्तिगत बात ना करें। कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने क्या कहा है राजीव त्यागी को लेकर, इनके दोस्त भी थे। इन्होंने बोला है कि राजीव त्यागी पर जो दबाव डिबेट के दौरान रहा होगा वे मैं समझ सकता हूं, ये संयम व आचरण की परीक्षा देने जैसा है। सुनियोजित व्यवस्था के तहत आवाज बंद करना व्यक्तिगत व पार्टी नेताओं के लिए अपशब्द, एक कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ 3-4 घोषित अघोषित प्रवक्ता जैसे कुछ हथकंडे हैं। ये खेल कब तक
आखिरी जो वीडियो था राजीव त्यागी का, वो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि देखो इसमें किस तरह से जयचंद की बात वो कर रहे हैं। संबित पात्रा को लेकर अभिषार शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं, टाइम आ गया है कि इस बॉयकॉट पॉइजनस डिबेट्स ऑन न्यूज़ चैनल के जहरीले डिबेट्स को बॉयकॉट करें विपक्ष। इस तरह की बात अभिषार शर्मा भी कह रहे हैं, जो कि अभिषार शर्मा खुद उस मीडिया का हिस्सा रह चुके हैं और यही वजह है जो उन्हें मीडिया छोड़कर आना पड़ा। अजय झा हैं जो लिख रहे हैं कि आखिरी डिबेट, ऐसे माहौल और तनाव को कम करना चाहिए। बार बार हर कोई कितने